हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 2 हिंदी भाषा के वर्ण, इस पाठ का हमने यहाँ तक का कार्य आपको पूर्ण करा दिया था, जिसमें हमने आपको 5 मित्रों के नाम बोले थे लिखने के लिए और उनकी ध्वनियों का विच्छेदन यानी कि वर्ण विच्छेद करना सिखाया था। बहुत सारे बच्चों ने कार्य करके दिखाया है। अब इससे अगला कार्य है बच्चों, वर्णों को सही क्रम के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर वर्णों के आएगा बच्चों, वर्णों के सही क्रम के सामने सही का चिन्ह लगाइए। देखिए जैसे कै खे गे घे गे डे घे, कै खे गे घे अंग्या खाली, कै खे गे घे गे डे अंग्या खाली। तो इसमें से सही कौन सा क्रम है बच्चों? ये बीच वाला जो क्रम है ये बिल्कुल सही है। इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देते हैं। इसके पश्चात नंबर 2 में देखते हैं, चे छे झे जे आइयाँ खाली, चे झे छे जे आइयाँ खाली, चे छे जे जे आइयाँ खाली। तो जो तीसरे वाला क्रम है ये बिल्कुल सही है, इस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं, ठे टे डे ढे अने खाली, टे ढे डे अणे ढे, टे ठे डे ढे अणे। तो इसमें जो तीसरे वाला है ये बिल्कुल सही है, इस पर हम सही का चिन्ह लगा लेते हैं। इसके बाद चौथे में देखते हैं, पे बे भे मैं फे, ये तो गलत है। पे फे बे भे मैं, यही बिल्कुल सही है। इसमें इसी पर हमें सही का चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला कार्य देख लेते हैं बच्चों, नीचे दिए गए वर्णों से 2 फूल, 2 फल और 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। अब प्यारे बच्चों, इन वर्णों की सहायता से आपको 2 फूल लिखने हैं, 2 फल लिखने हैं और 2 मिठाई लिखनी है। कौन कौन सी होती है? वर्ण यही होंगे। एक वर्ण को आप 2 बार भी रिपीट कर सकते हो अगर कोई आया हुआ है, ठीक है ना। आप ऐसे से ले सकते हो इनको। अब यहाँ पर कुछ बदलाव आपको करना है। ये जो यहाँ पर मुँह लिखा हुआ है इसको आपको, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखे गए गए पे छोटा हो गु। इसी प्रकार यहाँ पर जो माई लिखा हुआ माई, इसको आपको में करना है, एक मात्रा बना लेनी है इन दोनों मात्राओं की। ये मैं पे ए से ए डी की मात्रा बना लेंगे, इसमें आई से ऐनक की मात्रा बनी हुई है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपको पहचानने हैं 2 फूलों के नाम। कौन कौन से 2 फूल इसके अंदर हैं, कौन से 2 फल हैं और कौन सी 2 मिठाई है। इसके बाद अगला कार्य है, नीचे दिए गए शब्दों में से स्वर छांटकर सेब में और व्यंजन छांटकर संतरे में लिखिए। हालांकि यहाँ पर कोई सेब और संतरा तो बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है, वो छपाई के समय यहाँ पर नहीं बनाया गया, बनाना चाहिए था। फिर भी आपको जो सेब है उसे ये मान लेना है और संतरे को आपको ये मान लेना है इधर का साइड। तो स्वर आपको इधर लिखने हैं और व्यंजन आपको इधर लिखने हैं। इसमें से जो जो स्वर आए हुए हैं वे इधर लिख लेते हैं और जो व्यंजन हैं वे इधर ले लेते हैं। तो बच्चों स्वर कौन सा है इसमें बताइए। सबसे पहले इसमें क्या है, आओ। तो आओ हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, वो एक स्वर होता है। उसके बाद तय, तय हमारा व्यंजन होता है। इसके बाद है थे, थे भी बच्चों हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। इसके पश्चात है री, री हमारा स्वर होता है। इसके बाद है आ भी बच्चों हमारा क्या होता है, स्वर होता है। इसके बाद है ई भी हमारा स्वर होता है। और शय, शय क्या होता है बच्चों, शय व्यंजन होता है।
कै भी व्यंजन होता है। ख भी व्यंजन होता है। और ए से एडी क्या होता है, स्वर होता है। तो इस प्रकार आपको इनको अलग अलग बांट देना है, लिख देना है। यहाँ पे कार्य दिया गया है, रै के सभी रूपों के शब्द वर्ग पहेली में लिखे गए हैं, उन्हें उनके सही रूप के सामने लिखिए। यहाँ पर बच्चों रै के चारों रूप दिए गए हैं। पहला रूप में जिसमें रै पूरा दिखाई देगा, दूसरे रूप में यहाँ पर पदेन की मात्रा होगी, तीसरे में भी पदेन की मात्रा होगी और चौथे में रैफ की मात्रा होगी। तो आइए लिखते हैं, पहले ढूंढते हैं उन शब्दों को। सबसे पहले वे शब्द देखते हैं जिसमें रै पूरा आएगा। तो जैसे कि बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हम शब्द बनाएंगे राग। राग शब्द बनाया है हमने। और दूसरा शब्द बनेगा सरगम। तो दोनों शब्दों में जो रै का प्रयोग है वो पूरे पूरे रै का प्रयोग है, यहाँ पे उसको लिख देते हैं। राग और सरगम हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखिए मात्रा दी गई है, पदेन की मात्रा। तो पदेन की मात्रा एक तो हमारे यहाँ पर देखिए प्रदेश में है, और उसके बाद और पदेन की मात्रा किस में है बच्चों, और है व्रत। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार प्रदेश, और यहाँ पर लिखना है बच्चों हमें व्रत। अभी देखिए यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर भी पदेन की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की है जो नीचे से गोल होते हैं अक्षर, उनमें कौन कौन सी लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है ड्रम। देखते हैं ड्रम आ जाएगा यहाँ पर। और दूसरा एक शब्द बन जाएगा राष्ट्र। राष्ट्र में भी टै के नीचे यही मात्रा है। अब इसके बाद हमें देखनी है रैफ की मात्रा। जो रैफ की मात्रा है ये किस में आएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द है गर्मी, और यहाँ पर एक शब्द है सर्दी। तो सर्दी और गर्मी इन दोनों में जो मात्रा ऊपर आई है कौन सी आई है, ये रैफ की मात्रा आई है, इसे लिख देते हैं यहाँ पर। सर्दी गर्मी। इस प्रकार बच्चों इसको कार्य को पूर्ण करना है आपको। पाठ 2 का पुस्तक कार्य आपका यहीं तक था, और जो कार्य आज आपको करने के लिए दिया है इसे ज़रूर करेंगे सभी बच्चे, और ये करके आज चेक कराएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी व्याकरण का कार्य चेक नहीं कराया है वो जल्द से जल्द अपना कार्य मेरे दिए हुए नंबर पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।